दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सामान्य नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स के साथ। और आप जैसा कि देख रहे होंगे स्कूल का ही ब्लॉग है और ब्लॉग बहुत बेहतरीन है। दोस्तों हमारे स्कूल में 2-4 कार्यक्रम हुए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे जाते हैं और करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यस रियल ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, इस सीन में मैं ढूंढ रहा था एक कोई पक्षी जानवर है, देखिए नीचे बड़ा प्यारा सा, और उसको पीछा कर रहा था फोटो शूट करने के लिए, लेकिन बराबर मुझे दिखा नहीं। आपको दिखता है तो बताइए। और चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। विद्यालय में आज काफी कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, बताते चलते हैं आपको आगे आगे। सर ने कहा इसलिए हमारे यहाँ गेस्ट कौन आ रहा है वैसे? एडोलसेंस का कार्यक्रम है कि हुआ है कैरियर काउंसलिंग? कहाँ गए? कहाँ है प्रधानमंत्री? अच्छा 11 बजे से यहाँ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 वाले हमारे, और आगे बालक लोग भी आ गए। चलो बेटा, ये लड़के लोग आ गए। अरे चेयर बाद में जितना विचार बत्तियाँ के ना ढोलक यही बजाएगी। हाँ उसमें लड़कियाँ नहीं, लड़के बजा सकते। केरला से आई हूँ। मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे नहीं मेहनत करते। हैंडराइटिंग उनके फिल्म से भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं। स्टार्टिंग में बात करें तो लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाना है। घर में दादागिरी मत कर, हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है जैसे मैं देख रही हूँ। पहले पोएम बनाने याद होगा तो मैं बोलूँ ठीक है, फिर ट्राई करते हैं, बिल्कुल याद नहीं रहता। बाकी मैं नहीं मैं मन की बात कर रहा हूँ, आप दिल की बात खाएगी एडोल्सेंस नमिता बच्चन देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों, क्या कह रहे आप? बस तैयारी सारी हो चुकी है और हमारे कंकराज जी आज के संदर्भ बताता है। अच्छा, मुख्य संदर्भ दाता। अरे यहाँ पर वो तैयारी हो गई। सर जी क्या रह गया इधर? एडोलसेंस कार्यक्रम और क्या है भाई जी, क्या बच रखा है? बताएंगे कितनी तैयारी हुई, क्या क्या रह गया? सब रेडी है और गेस्ट आने वाले हैं? गेस्टों का इंतजार हो रहा है। अच्छा, और आपका भी साथ में। अरे हमारा ही मैडम हो गया कार्यक्रम तैयार? कितना बच रखा है बताइए? सब कुछ हो गया, गेस्टों का इंतजार है। चलो इनके लिए है कार्यक्रम है ना, एडोलसेंस का बालिकाओं के लिए है, और उसके बाद कैरियर काउंसलिंग में भी केवल बालिकाओं के लिए शायद। भाई सरकार कितना कर रही है बालिकाओं के लिए? अरे ये अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, समस्या तो ये है ना, गवर्नमेंट इतना कर रही है। ये सूजी सिस्टर है, ये एनएम यहाँ पे कार्यरत है, इनके एरिया में आते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एडोलसेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आप अपने बाल्यावस्था से युवावस्था यानी किशोरावस्था के और अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ है, क्या क्या आपके साथ आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एडोलसेंस एक वो पीरियड होता है जब हम चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की ओर यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा भी होता है कि कई अंडर आर्म्स ग्रो होंगे, ठीक है, फिजिकली, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि अब वरदंड मंडित करा या स्वीत पद्मासनं या ब्रह्माच्युत शंकर
आप सभी हम सभी के बीच में हमारे बीच आज विशेषतः एक ऐसा कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है और वास्तव में विद्यालयों में इस प्रकार प्रधानाचार्य श्रीमान ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। व्यवस्था के बारे में सही जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता हूं और जीव विज्ञान प्रवक्ता होने के नाते बातें हैं, तो यहाँ पर मैम लोग हैं और आप बेझिझक उनसे अपनी बात कह सकते हैं। अगर कोई आपके मस्तिष्क में कोई संशय है, शंका है, तो आप उसका निदान करवा सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग से, जो मैम यहाँ पर आए हैं कि हमें उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दी। हम उनके और आप जितना हो सके इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए और देने का कष्ट करेंगे और छात्राओं से ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। मैंने या सर भी आपको समय समय पर सभी लोग इसको बताते रहते। आपने निसंदेह आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा इस लेक्चर के माध्यम से। आदरणीय श्री यशपाल सिंह नेगी जी भी उपस्थित हैं। दुनिया के महानतम विद्वानों ने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है, बहुत कुछ जानने की कोशिश की है ना, और अभी भी बहुत कुछ रिसर्च चल रही है। ऐसा नहीं है कि जितना हो गया है उतना ही काफी है। बहुत चेंजेस शरीर में, बुद्धि में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हमारे भावनात्मक रूप से इस अवस्था में आते हैं। उन सबको जानना पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए नहीं, उनके लिए भी जो ग्रो अप हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा स्टडी का हमेशा से ये एज रही है। बचपन, एक बच्चा है, उसको यंग बनना है ना, और बीच की अवस्था है। कल तक वो किसी और पे निर्भर था, आज उसने पूरा समाज का बोझ उसके बाद अपने कंधों पे लेना है, जिम्मेदारी उठानी है। उसके लिए चेंजेस होते हैं, है ना, शरीर में, मानसिक रूप से होते हैं, भावनात्मक रूप से होते हैं, हर प्रकार के चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो आपको तैयार करते हैं कि आप अपने कंधों पर बोझ दे सकें समाज का, है ना। इसको आत्मसात करने, आपको जानने का जो ये कार्यक्रम है, हमारी उम्र है, हम भी जो है किशोरावस्था में थे और उस समय शायद हम अपनी शक्तियों का और ज्यादा सदुपयोग कर पाते तो हम भी और बड़ी बुलंदियों पर जा सकते थे। तो ये कार्यक्रम इसी रूप में है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी उम्र को पहचाने, अपने अंदर होने वाले उन बदलावों को जान पाए, अपने आप को स्वयं को जानने की जो ये यात्रा है, इसी का नाम एडोलसेंस है। तो निसंदेह ये कार्यक्रम हमारा अपनी कार्यसिद्धि की ओर बढ़ गया है। मैं फिर से विद्यालय परिवार की ओर से हमारे बीच बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार शास्त्र विभाग के अधिकारी आए और ये बिल्कुल सही जानकारी उन्होंने आपको दी है। इसे अब हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को अब मैं यहीं पे समापन करता हूं। उससे पहले मैं विद्यालय परिवार से आदरणीय नेगी जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारी बात करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन कीजिए। साथ ही हमें आपसे भी आग्रह करूंगा कि वे जो है इसको उपहार को स्वीकार करें और मैं उम्मीद करूंगा कि विद्यालय परिवार में भविष्य में जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, स्कूल में चाय पानी बांटना अबे तुमको समोसा चीज लेते रहे, कम से कम खाते समय बात तो नहीं करोगे। हाँ ये लड़कियां ना, आज इनके अभी कार्यक्रम क्या चल रहा है तुम्हारा, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस का, और उससे पहले इनको समोसे खिला रहे हैं। देखिए बढ़िया से मस्त करके। और मैं
तो ले जा अपनी बहन को। तू नहीं खाने दो गिलास चाय फिर इसका खींच मेरे को थोड़ा खींच। खाओ 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 खूब खाओ, शर्म तो है नहीं। खाओ खाओ, शर्म की तो कोई बात नहीं है। हैं? खाओ खाओ, मैं तुम्हारा खाना थोड़ा छीनना। समोसा खा लिया आप लोगों ने? तो अब इस पहाड़ की मिट्टी में जहां हम लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जहां हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, जाके कहीं 5-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर बन रखा है, आने दो, जोर से बोलो, जोर से आने दो किसी को। हम उसे भी बोलेंगे कि तू ढंग से पढ़ाई कर और डॉक्टर बनेगी। अरे हम तेरे करियर के बारे में सोच रहे हैं। क्या? कि तुझे अच्छे कॉलेज में रखे और डॉक्टर बनाएंगे। नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। फैशन डिजाइनर में क्या है, डॉक्टर में तो अच्छा पैसा कमाएगी और नाम रोशन करेगी। नहीं, मुझे फैशन डिजाइनर ही बनना है। नहीं, तुझे डॉक्टर ही बनना है। नहीं, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरी शादी करा दूंगी। पवार जी का बेटा तो IAS ऑफिसर बन गया है। यस, आने दो मेरे बेटे को, मैं भी अपने बेटे को IAS ऑफिसर ही बनाऊंगी। क्या बात है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। अजी सुनती हो, तुमने इसे क्या खिलाया, मुझे भी तो खिलाओ। अजी सुनो, देखो पवार जी का बेटा IAS ऑफिसर बना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी IAS ऑफिसर बने। ये लो मिठाई खाओ। नहीं, इंजीनियर बनेगा। IAS ऑफिसर इंजीनियर बनेगा। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बेटा मैं चाहती हूँ कि तू IAS ऑफिसर बने। नहीं, वो इंजीनियर बनेगा। वो IAS ऑफिसर इंजीनियर बनेगा। मुझे क्या बनना है? हाँ तो बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। अरे बेटा IAS ऑफिसर बनके भी तो तुम देश की रक्षा नहीं, इंजीनियर बनके भी देश की सेवा हो सकती वो है। IAS ऑफिसर नहीं, इंजीनियर बनेगा। ऑफिसर बनके देश की सेवा करनी है। नहीं IAS नहीं, इंजीनियर बनेगा। IAS इंजीनियर बनेगा। काउंसलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं? आप अपने आर्मी ऑफिसर। आगे लोग शांत रहो भाई। दोस्तों आज का दिन बहुत ही बिजी था, दिन भर बिजी रहे, काफ़ी काम किया, 2-2, 3-3 कार्यक्रम संपन्न किए और इस प्रकार शाम को हम जब घर आए तो बहुत थके हुए अपने आप को पाया। तो चलिए किसी प्रकार हमने कार्यक्रम संपन्न कर दिए हैं और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो आप इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते रहिए यश रियल ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, टाटा बाय बाय।